नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार वर्मा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट गैस्ट्रो एंड लीवर केयर सेंटर जौनपुर। आज मैं आप लोगों से हेपेटाइटिस बी के बारे में डिस्कस करूंगा। ये कितने टाइप के होते हैं, ये कैसे फैलता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके बचाव में हमें क्या करना चाहिए और हमें कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हेपेटाइटिस बी दो तरह के होते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस बी और क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। एक्यूट हेपेटाइटिस बी उसे बोलते हैं जब हेपेटाइटिस बी लेस देन 6 मंथ से किसी को हो, और क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी उसे बोलते हैं जब ये मोर देन 6 मंथ से किसी पेशेंट को हो। एक्यूट हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो ये मेनली नॉन स्पेसिफिक होता है। अप्रोक्सीमेटली 70% को कोई सिम्टम्स नहीं होता है। 30% लोगों में सिम्टम्स जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि कमजोरी लगना, भूख कम लगना, पेट में दर्द रहना, और किसी को जॉन्डिस भी होता है जिसे पीलिया कहते हैं। अब बात करते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की। उसके मेनली सिम्टम्स भी नॉन स्पेसिफिक होते हैं और कुछ पेशेंट में ये प्रोग्रेसिव डिजीज हो जाता है तो, और उसको सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप हो जाता है और कुछ पेशेंट को लीवर कैंसर डेवलप हो जाता है। अब बात करते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस कैसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में कन्वर्ट हो जाता है और किस पेशेंट में कन्वर्ट हो जाता है। एक्यूट हेपेटाइटिस बी किस एज में हुआ है वो डिपेंड करता है किस ये क्रॉनिसिटी में जाएगा कि नहीं। अगर एक्यूट हेपेटाइटिस बी पेरिनेटल ट्रांसमिशन हुआ है, जैसे कि माँ के द्वारा बच्चे में ट्रांसफर हुआ है ये डिजीज, तो 95% चांस होता है कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में कन्वर्जन हो जाएगा। अगर अप टू 5 इयर्स किसी बच्चे में हुआ है तो 30% चांसेस होता है कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में कन्वर्जन होगा, और किसी एडल्ट हुआ है एक्यूट हेपेटाइटिस बी तो चांसेस 5% होते हैं, 5 to 10% कि उसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में कन्वर्जन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन जैसे इसका फैलाव कैसे होता है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में कैसे ट्रांसफर होता है। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, बट ये नीडल स्टिक इंजरीज होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होता है, और पेरिनेटल ट्रांसमिशन जैसे कि माँ का खून से बच्चे में ये बीमारी फैल जाता है, बट इसके बचाव भी है। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन में क्या करना चाहिए। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब कि जब आपको हेपेटाइटिस बी नहीं है, जो कि कॉमनली हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अब शामिल हो चुका है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन उपलब्ध है, उसे अगर आपको नहीं लगा है या आपके फैमिली मेंबर्स में नहीं लगा है तो आपको जरूर टीका लगवाना चाहिए। अगर आपको हेपेटाइटिस बी हो चुका है तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, जिससे राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए और ये प्रोग्रेशन को रोका जा सके और इसके कॉम्प्लिकेशंस को भी रोका जा सके। मैं आशा करता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में कुछ जानकारी शेयर कर पाया हूँ। धन्यवाद।